Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, on off again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों, Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, soon. खालियों, खालियों। தொடும் என் ஆண்டவரே, தொடும் என் வாழ்வினையே, இயேசுவே உம்மை போல் என்னை மாற்றுவே। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? अरुण मुगल के इस एपिसोड में आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सब योएल 2:28 में बताए गए भविष्यवक्ता के अभिषेक में बढ़ रहे हो, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब हम आपके मम्मी पापा से मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे से दर्शन देख रहे हैं, यीशु पिता की आवाज सुन रहे हैं और भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, ये सुनकर हमें बहुत खुशी होती है। आपको भविष्यवक्ताओं की तरह बढ़ना बहुत जरूरी है और बढ़ते बढ़ते भविष्यवक्ता को बहुत सारे स्तर पार करने पड़ते हैं और उसमें से एक स्तर के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। आप बहुत आतुरता से इंतजार कर रहे हो ना? आपको पता है वो क्या है? वो है आपकी आत्मिक वस्तुएं। ये वस्तु क्या है पता है? उसमें होती है अपनी आंखें, कान और हमारे जीव वगैरह, इस तरह की चीजें होती है ना। इसी तरह से हमारे आत्मिक इंसान की, अंदर के इंसान की आंखें, कान और जीभ भी होते हैं ना। यदि हमारे अंदर के मनुष्य के संवेदनशीलता में प्रभु के तेज गुण है तो हम प्रभु का चेहरा बहुत ही स्पष्टता से देख सकते हैं, उनके दर्शन देख सकते हैं, उनके शब्दों को स्पष्टता से सुन सकते हैं। ऐसी चीजें होती है ना। इसी तरह से आत्मिक जीभ भी होती है। अगर देखें तो कि इस आत्मिक जीभ से हम क्या कर सकते हैं? हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब उसमें कौन से कार्य आते हैं, ये हम अपने पसंदीदा शो द्वारा देखें। ना, 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 मुझे भूख लग रही है। हे एंजल, क्या बात है रोजी? मैं यहाँ पर इतना अच्छा गीत गुनगुना रही हूँ और तुम होके लिखे जा रही हो। क्या पढ़ रही हो? हमारी टीचर ने होमवर्क दिया रोजी, मैं वही लिख रही हूँ। होमवर्क होमवर्क होमवर्क। होम पे आ जाने के बाद भी तुम वर्क ही करती रहती हो। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना अच्छा होगा अगर हमें एक बर्गर और एक कोक भी हो जाए तो अच्छा है। कितना अच्छा होगा ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा होगा। मुझे भी भूख लगी है और अब तो तुमने भूख बढ़ा दी। हाँ हाँ हाँ, सच कहा। अगर अभी ये सब मिल जाए तो कितना मजा आएगा। और उसके साथ एक वेज रोल। अरे रे 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 रे, मैं अपनी भूख में बही जा रही हूँ। ए रोजी, तुम्हारी सब बातें सुनकर मुझे अचानक एक चीज याद आ गई। हाँ, तुम्हें कुछ याद आया? बताओ ना, क्या याद आया? हाँ, मैं बताती हूँ। हाँ, बताओ। तुम्हें ना पिज्जा खाना बहुत अच्छा लगता है, उसी को याद कर रही हो ना? नहीं रोजी, वो नहीं तो फिर और क्या? फ्रेंच फ्राइज? नहीं रोजी। चलो जाओ तुम। तो फिर क्या याद आया तुम्हें, बताओ मुझे। प्रभु जो हमें प्रदान करते हैं उन भविष्यवाणियों को चखने की मेरी इच्छा है रोजी। क्या कहा?
प्रभु की दी हुई भविष्यवाणियों का स्वाद चखना है। अरे रे 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 रे, इसने तो बहुत ही बड़ी चीज पूछ ली। हाँ, तुम्हें इन सब चीजों का जवाब अभी चाहिए क्या? हाँ हाँ, मुझे अभी चाहिए जवाब। हाँ, 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 क्या सच में? हाँ सच में। अरे रे, आइडिया! मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगी और वो वहाँ तुम्हारे सब जवाब दे देंगे। चलो चलो, अपनी किताबें बंद करो और चलो मेरे साथ जल्दी। चलते हैं रोजी। चलो चलो जल्दी। ठीक है, आज हम एक बहुत ही मुख्य विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, 5 इंद्रियां होती है एक साधारण मनुष्य के शरीर में। वो सारी इंद्रियां पता है आपको? बताओ मुझे। आंखें, नाक, मुंह, कान और जीभ। जीभ, ठीक है। तो ये सब है हमारे शरीर के 5 इंद्रियों वाले अंग। इसी तरह से हमारा जो आत्मिक स्वरूप है उसमें भी 5 इंद्रियां महसूस करने के लिए होती हैं। ठीक है ना? चलो अब आप लोग मेरे साथ दोहराओ। आंखें, नाक, मुंह, कान और जीभ। जीभ, ठीक है ना? अब पिछले कुछ हफ्तों में हमने किस विषय में देखा? हमने देखा आंखें, आत्मिक आंखों के विषय में देखा, कानों के विषय में देखा, उसके बाद होठों के विषय में भी देखा, उसके बाद किसके विषय में देखा? स्पर्श करने वाली इंद्री। अब जीभ, हम क्या चख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं जीभ के द्वारा आत्मिक क्षेत्र में? क्या हम उसके विषय में देखें अब? क्योंकि आप लोग बढ़ते हुए भविष्यवक्ता हो, प्रभु आपको बहुत सारी चीजें उजागर करेंगे ना, बहुत से रहस्य देंगे, उनको आपको महसूस करना है, चखना है, उसके बाद ही आप लोगों से जो कहना चाहोगे सही तरह से उनके पास पहुंचेगा। तो ऐसे ही एक भविष्यवक्ता के जीवन में देखने से पहले देखो हमारे सामने क्या क्या रखा हुआ है। करेला, करेला, और ये क्या है? केसरी मिठाई। ठीक है, अब ये करेला यहाँ किस लिए रखा है पता है आपको? पता है कि नहीं पता? अब मैंने जो कुछ बताया उससे तो आप समझ गए होंगे ना किस खाने लिए के आए लिए। हैं? खाने के लिए। अब ब्लेसी जो है वो ये करेला खाने वाली है, और खाने के बाद इसका स्वाद कैसा है ये वो बोलने वाली है। थोड़ा ही खिलाऊंगी, डरना मत। हाँ, पहले मैं इसे 2 भाग में काट लूं। आपके चेहरे पर उड़कर आया, कोई बात नहीं। अब हमने इसे काट लिया है। अब ब्लेसी को हम एक टुकड़ा देंगे। एक टुकड़ा बस। ठीक है ब्लेसी, बुरा मत मानना। हाँ, ऐसे ही खा रहे हैं ना? अब आप इसको खाकर हमें उसका स्वाद बताओगे। क्या हुआ? चलो कोशिश तो करो। केसरी मिठाई भी तो है बहुत स्वादिष्ट वाली। हाँ, अरे अरे चबाओ उसे। उसका स्वाद कैसा है बताओ मुझे। कड़वा है आंटी। इतना ज्यादा कड़वा है? नहीं आंटी। तो पूरा खा लोगे आप? नहीं खा आंटी। सकते ना। अब हमने ये देखा कि ये बहुत ही हरा है और सुंदर है दिखने में, है ना? हाँ, अब एंजल जरा आप चखना चाहोगी? नहीं आंटी। नहीं चाहोगी ना? अब ये कितना कड़वा है? लोग तो कहते हैं कि बहुत ही कड़वा है। अब ये कितना कड़वा है ये खाने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ आंटी। आपने अभी अभी चखा है, आपके मुंह में उसका स्वाद होगा ना। पानी पीना चाहोगे? हाँ, थोड़ा पानी पी लो। पर ये कह रही कि इतना ज्यादा कड़वा नहीं है, थोड़ा कम कड़वा है, ऐसा कह रही है। अब अलग अलग करेलों के अलग अलग कड़वाहट होती है ना। अब हम एंजल को ये केसरी मिठाई दे दें। एंजल, अब आप ये केसरी मिठाई खा लो और उसका स्वाद कैसा है ये बताओ। देखो कितना खुशी खुशी ले रही है। करेले के लिए मना कर रही थी। ठीक है, खाओ इसे। मीठा है आंटी। मीठा है तो बहुत ही मीठा है क्या कि कम मीठा है? बीच में है। बीच में है। मैं भी थोड़ा चख लूं इसे। चख लूं मैं? आप भी खाओ थोड़ा सा। आपने करेला खाया है ना, तो मैं आपको ज्यादा दूंगी। ठीक है। स्वादिष्ट है ना? अच्छा लगा? अब हमने 2 तरह के स्वादों को चखा है ना। पहले हमने
करेला चखा जो बहुत ही कड़वा था, जिसका स्वाद हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर हमने केसरी मिठाई खाई और वो मीठी थी। अब एंजल सोच रही है थोड़ा और मिलता तो अच्छा लगता ना। ऐसा ही है ना एंजल? नहीं आंटी। नहीं क्या? अब करेला कड़वा था और केसरी मिठाई मीठी थी, 2 स्वाद थे। ये किस तरह पता चला आपको? बताओ मुझे कैसे पता चला? खाने से आंटी। आपकी जीभ के द्वारा पता चला ना? हाँ। अब आपकी जीभ के ऊपर कुछ रखने से उसका स्वाद पता चल जाता है ना। ये समझने की शक्ति यीशु पिता ने प्रदान की है। इसी तरह से आत्मिक जीभ भी होती है, पता है ना? हाँ। इससे भी हमें स्वाद महसूस हो सके, इसलिए यीशु पिता ने क्या किया है? बनाया है। अब ऐसे अनुभवों को हम अपनी अपनी बाइबल में ढूंढते हैं। यह हिजकिय्याह का 3 अध्याय और 3 वचन। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। अब यहेजकेल भविष्यवक्ता के मुंह में वो कैसा था? शहद मीठा की था। तरह मीठा था वो। केसरी मिठाई खाई थी ना, कैसी थी वो एंजल? मीठी थी। हाँ, मीठी थी मिठाई। अब यहेजकेल भविष्यवक्ता अपनी आत्मिक जीभ से उसका स्वाद चखते हैं। अब जीभ पर ही स्वाद आता है ना ब्लेसी? हाँ। ऐसा ही है ना एंजल? हाँ। अब जो सूची पत्र है वो उनकी जीभ पर कैसा लगता है? मीठा लगता मीठा लगता है। ठीक है, अब प्रकाशित वाक्य से 10वां अध्याय देखेंगे हम। प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे हम। सो मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। अब यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के स्वाद यूहन्ना को क्या होते हैं? महसूस होते हैं ना। जैसे वो खाते हैं मीठा लगता है उन्हें, पर पूरी तरह से खाने के बाद क्या होता है? कड़वा लगता है। ठीक है, अब मुझे एक संदेह है। हाँ, ब्लेसी को जो संदेह था वो मुझे हो गया है। पता है क्या है? अब ये खाने का और स्वाद चखने का भविष्यवक्ता से क्या संबंध है? देखो कैसे हंस रही है। आपको भी तो यही संदेह था ना? बताओ मुझे एंजल, क्या संबंध है? कोई संबंध है भी कि नहीं? पता नहीं आंटी। पता नहीं आपको? ब्लेसी बताओ, कोई संबंध है पता क्या? नहीं आंटी। देखो इतनी देर से इंतजार करी थी, पता नहीं है आंटी ये कहने के लिए। ठीक है, अब एक भविष्यवक्ता ने ऐसा क्यों लिखा होगा ये देखते हैं। अब जीभ पे तो उनको मीठा लगता है, पेट में जाने से वो कड़वा हो जाता है, ये हमने देखा। इस तरह के अनुभव बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं और इसीलिए यहाँ पर एक गवाही की तरह इन्होंने लिखा है। अगर आप एक भविष्यवक्ता हो तो जो आत्मिक चीजें हैं ना, उनके आप बहुत ही गहराई में चले जाते हो। जैसे कि आप अपनी आत्मिक आंखों से देख सकते हो, आपके आत्मिक कानों से सुन सकते हो, भविष्यवाणी के शब्द बोल सकते हो, सूची पत्र खा सकते हो और उसका स्वाद भी आप लोग महसूस कर सकते हो। हाँ, कि आप कह सकते हो कि उसका स्वाद कैसा है। इस तरह से आप बहुत से अनुभव प्राप्त कर सकते हो। हाँ, ठीक है, प्रभु के साथ चलते चलते इस तरह के अनुभव आपके जीवन में संचलन करते हैं। ठीक है, अब जो हम खाते हैं उसका स्वाद हमारे अंदर बस जाता है। अब आपने करेला खाया है ना, अब ये करेला खाने का जो अनुभव है, क्या आप जीवन भर भूल सकते हो? नहीं आंटी। क्यों नहीं भूलोगे आप? क्योंकि वो कड़वा था। कड़वा था ना, वो आपको बिल्कुल अपेक्षित नहीं था कि आपकी जीभ को ऐसा कोई अनुभव प्राप्त होगा ना। तो अब 2 दिन के बाद भी आप सोचोगे तो उसका स्वाद आपको याद रहेगा ना? हाँ आंटी। आपने केसरी मिठाई खाई थी, आप उसके विषय में भी सोचोगे ना। आपने उसे खाया, वो मीठी थी, इस तरह से सोचोगे ना। तो इसी तरह से वचन में बहुत ही दृढ़ता से लिखा हुआ है, प्रभु ने भविष्यवक्ता के सामने उजागर किया है, सूची पत्र के द्वारा रहस्य दिए प्रभु ने, और वो उनका स्वाद लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि पृथ्वी पर एक भूकंप आने वाला है या फिर महामारी आने वाली है, ऐसा सूची पत्र में लिखा हुआ होता है, वो स्वाद लेकर उसे खाते हैं। अब वो कितना भयानक है और उसका जो स्वरूप है वो कितना हानिकारक है। एक भविष्यवक्ता अपनी आत्मा के अंदर उसे लेता है और उसके विषय में ध्यान करता है, उसके बाद ही उनको वो बोझ होता है। समझ गए ना? आंटी। यहेजकेल भविष्यवक्ता की किताब में हमने पढ़ा है ना, और उसी विषय में यहेजकेल के 3 अध्याय और 3 वचन में हम विस्तार में देखेंगे। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो अनजान बोली बोलने वाले और उससे भी ज्यादा कठिन भाषा बोलने वाले लोगों के सामने उन्हें जाके क्या करना पड़ा? भविष्यवाणी करनी पड़ी। अब ऐसे लोगों के बीच और बहुत ही मुश्किल स्थिति के बीच प्रभु तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, आप सब पापी हो, आपका उद्धार होना है, ऐसे कड़वे वाक्य कहने पड़े।
अब इस तरह की स्थिति में उन्हें साहसी होना जरूरी है ना। अब देखो, उदाहरण के लिए एक देश जो बहुत ही अच्छा है, शांत है, यहाँ पे एक महामारी आने वाली है और यहाँ हजारों लाखों लोग मरने वाले हैं। इस तरह से अगर वो कहेंगे, लोग क्या खुशी खुशी बोलेंगे बहुत अच्छा स्वागत है, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं आंटी। वो सब उत्तेजित हो जाएंगे ना। हाँ। वो सोच रहे होंगे हम अच्छे से जी रहे हैं। उदाहरण के लिए चाइना में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। हाँ आंटी। अब अचानक एक समाचार फैलने लगे। कौन से थे वो? कोरोना वायरस। हाँ, कोरोना वायरस देश में फैल रहा है, ऐसे समाचार थे। अब यदि किसी ने पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर दी होती तो क्या चाइना के लोग मानते? नहीं आंटी। अब उन्हें पता ही नहीं था ना। ये क्या कह रहे हो, कितनी नकारात्मक बातें कर रहे हो, ऐसा कहते ना वो। हाँ आंटी। अब भविष्यवाणी कहने वाले भविष्यवक्ता के विषय में सोचो, उसकी जो गहराई है वो उन्हें ही महसूस होगी ना। हाँ आंटी। इसी तरह से जब यहेजकेल भविष्यवक्ता ने प्रभु से रहस्य प्राप्त किए थे, उन्हें खाकर उनका स्वाद भी महसूस किया था, तो जब वो होगा तब उसका असर पृथ्वी पर कितना गहरा होगा ये उन्होंने पहले महसूस कर लिया था। क्यों? उन्हें क्यों महसूस करना पड़ा? ताकि वो लोगों को बता सके। दूसरों को बताने के लिए। और उसका एक और जरूरी जवाब है एंजल, आपको पता है, वो ये है कि भविष्यवक्ता जो है वो प्रभु के प्रतिनिधि हैं, साथ साथ वो लोगों के भी प्रतिनिधि हैं। ये दोनों चीजों को मिलाकर वो भविष्यवक्ता होते हैं। प्रभु को जो महसूस होता है जानते हैं, लोगों को महसूस होता है वो जानते हैं। ये महसूस करने का गुण रखने वाला कौन है? भविष्यवक्ता। उनकी स्थिति कैसी होगी कल्पना करो। अब पूरा समर्पण वाला उनका जीवन होता है। आप लोगों को भी अपनी छोटी उम्र में एक भविष्यवक्ता अपना जीवन कैसे जीता है उसी तरह से अपना जीवन जीना है। प्रभु क्या सोचते हैं ये बातें लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग क्या महसूस करेंगे? लोग जो महसूस करते हैं वो प्रभु की उपस्थिति में किस तरह से बताएंगे? इसके लिए हमें क्या करना है? प्रतिनिधि बनना है। अब मुझे भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त हो गया है, ये सोचकर ही आपको खुश नहीं हो जाना है, बल्कि आपको क्या करना है? ढलना है, बढ़ना है, खड़ा होना है। आपको दिए हुए भविष्यवक्ता के शब्दों का आपको ध्यान करना है। आशीर्वाद के शब्द हो तो कोई बात नहीं, पर कोई देश का नाश हो रहा है, उसके न्याय का शब्द है, ऐसी चेतावनी हो, उसे पहले अपने अंदर महसूस करना है। ठीक है ना? आप लोगों को ऐसा कुछ उजागर हुआ है इससे पहले कभी? नहीं आंटी। नहीं ना, तो आगे से कुछ ऐसा पाने के लिए क्या करना है? अब जो उजागर हुआ है उसके विषय में क्या करना है? प्रभु के सामने खड़े रहकर प्रार्थना करनी है। पहले खुद स्वाद चखना है और फिर पृथ्वी पर ऐसी कोई भयानक चीज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करने वाले बच्चे बनना है। ठीक है ना? हाँ आंटी। अब इस तरह के अनुभवों का स्वाद अपने जीभ पर चखने के लिए आत्मिक तत्वों का स्वाद चखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है ना। हाँ आंटी। तो उसके लिए प्रार्थना करें। हाँ हम। आंटी। हाँ, अरे बाप रे, हाँ, इतनी जल्दी तुमने कपड़े बदल लिए? हाँ रोजी। हाँ, ठीक है, बता मुझे। मैं वहाँ लेके गई, तुम्हें अच्छा अनुभव था ना? बहुत ही बढ़िया था। हाँ, वो तो तुम्हें करेला देने वाले थे, पर तुमने केसरी मिठाई चुनी ना खाने के लिए। करेला बहुत ही कड़वा होता रोजी, इसलिए मैंने केसरी मिठाई खाई। ठीक है, अब तुम करेला का और मिठाई का दोनों का स्वाद जानती हो। अभी प्रभु की भविष्यवाणी के स्वाद को तुम पहचान चुकी हो? हाँ, पहचान सकती हो रोजी। चलो मुझे भी बताओ ना, तुम्हें वहाँ क्या सिखाया गया? पहले कि हमें अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए रोजी, प्रभु से भविष्यवाणी प्राप्त करके उनका अच्छे से स्वाद लेना चाहिए। उसके अलावा भी मैंने उनको कुछ और भी कहते सुना था, क्योंकि मैं वहाँ पर बैठी हुई थी ना। वो क्या था? पहले उसे अपने मुंह के अंदर आना चाहिए, उसके बाद हमारे पेट के अंदर। फिर वो कह रहे थे कि एक जगह मीठा लगता है, एक जगह कड़वा लगता है। ऐसा क्या कह रहे थे? जब वो हमारे मुंह के अंदर जाता है तब वो मीठा होता है, पर जब हमारे पेट में जाता है तो बहुत कड़वा होता है रोजी। तुम कह रही थी ना तुम्हें कुछ स्वाद का पता करना है, क्या तुम्हें वो मिल गया? हाँ रोजी, मुझे पता चल गया। हर एक भविष्यवाणी जो में प्राप्त होती है उसका स्वभाव होता है और उसी को स्वाद कहते हैं। और दूसरी बात ये है, यदि यीशु पिता हमें एक चेतावनी के विषय में भविष्यवाणी देते हैं, उसे अंदर लेने में हमें बहुत कष्ट होगा रोजी। यही सब मैं वहाँ जाकर सीखी हूँ रोजी। हाँ, ऐसा पता चला तुम्हें? तो इसका मतलब यीशु पिता जो हमें भविष्यवाणियाँ देती हैं, उनके स्वाद के बारे में बात हो रही है ना? हाँ रोजी, ऐसा है क्या? तो आज के बाद हमें कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर हमें किसी को चेतावनी के बारे में बताना होगा तो इसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी ना एंजल? हाँ रोजी। चलो प्रार्थना करते हैं इसका बोझ लेकर,
क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी भविष्यवाणी मिलनी चाहिए और बहुत सारे लोगों को दान देना चाहिए और इन भविष्यवाणियों का स्वभाव हमें पहले महसूस होना चाहिए ना एंजल। हाँ रोजी। हाँ, अगर हमें समझ में आएगा कि वो किस तरह का दर्शन है, किस तरह की भविष्यवाणी है, किस तरह से हमें उसे बताना है, उसकी क्या महत्वाकांक्षा है, कितना महत्वपूर्ण है वो और कितनी इमरजेंसी है उसकी, तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे ना। हाँ रोजी। तो चलो फिर एंजल, क्या हम दोनों साथ मिलकर प्रार्थना करें अभी? ठीक है रोजी। यीशु पिता, हम दोनों को भविष्यवाणियों का स्वाद चखने के लिए मदद कीजिए। यीशु पिता, हम सबको बुद्धिमत्ता दीजिए, शक्ति दीजिए और हमें बहुत सारे दर्शन प्रदान कीजिए, ऐसा कहेंगे ना? हाँ चलो कहते हैं। ठीक है, क्या तुम प्रार्थना करोगी? हाँ बिल्कुल रोजी। प्रार्थना करो एंजल। यीशु पिता, स्तुतियो 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 यीशु पिता, आज का दिन देने के लिए धन्यवाद यीशु पिता। यीशु पिता, अभी अभी यीशु पिता हमें शक्ति दीजिए यीशु पिता, ताकि हम आपकी दी हुई भविष्यवाणियों का स्वाद समझ सके यीशु पिता। अभी हमारे एक जीभ को छूइए यीशु पिता, प्लीज यीशु पिता हमारी आत्मिक जीभ को आपके प्रति संवेदनशील बनाइए यीशु पिता। अभी इसी वक्त कर दीजिए यीशु पिता। हर एक छोटे बच्चे को यीशु पिता आपकी भविष्यवाणियों के लिए यीशु पिता संवेदनशील बनाइए यीशु पिता। उनकी आत्मिक जीभों को छूइए यीशु पिता प्लीज यीशु पिता हम सबके साथ रहिए यीशु पिता। सारी भविष्यवाणियों को यीशु पिता हम सब चख सके यीशु पिता हमारी आत्मिक जीवों को छूइए यीशु पिता हमें अभी स्पर्श कीजिए यीशु पिता, अभी प्लीज यीशु पिता अभी आकर हमारे जीव को छूइए यीशु पिता हमारे आत्मिक जीव को छूइए, क्योंकि हमें आपकी भविष्यवाणियों का स्वाद चखना है यीशु पिता। कृपा कीजिए यीशु पिता, प्लीज यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हमारे अच्छे पिता, आमीन। तो दोस्तों, आप सबने शो देखा और बाइबल के वचन लिख दिए, तो फिर आज के बाद प्रभु की जो इच्छा है उसे अच्छी तरह से जान के अच्छी तरह से भविष्यवाणी करने के लिए आपकी जीभों को शक्ति प्रदान होने वाली है। आप सभी भविष्यवक्ताओं की आत्मिक शक्तियों को तेज होना चाहिए, तभी आप प्रभु की बातों को समझ पाओगे और उनके विषय में पृथ्वी पे सबको अच्छी तरह से कह पाओगे। ये तो जरूरी है ना। यीशु पिता कुछ कह रहे हैं और आप उस विषय में पृथ्वी पे कुछ और बता रहे हो, ये ठीक नहीं है ना। ठीक नहीं है, ठीक है। अब आप एक अच्छे और वफादार भविष्यवक्ता बनकर इस पृथ्वी पर ढल जाओ और बढ़ो। उसके लिए आपकी जो आत्मिक शक्तियां हैं और आपके आत्मिक तत्व तेज हो जाए, उसके लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ, हमारे दोस्त भी तैयार हैं। चलो प्रार्थना करते हैं। अब हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। आप सब भविष्यवक्ता अपने अपने घुटनों पर हो। आप सब छोटे बच्चों को यीशु पिता ने भविष्यवक्ता का अभिषेक देकर भविष्यवक्ता की तरह बड़ा कर रहे हैं, तो प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। हम अपने दोस्तों के साथ अब प्रार्थना करने वाले हैं, तो घुटने टेक दीजिए, आंखें बंद करके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। यदि आपको अन्य भाषाएं नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, यीशु पिता के नाम की स्तुति कर सकते हो और हमारे साथ अच्छे से प्रार्थना कर सकते हो। उसके बाद यीशु पिता आपको प्रदान करने वाले हैं स्वाद चखने की शक्ति आप सबकी आत्मिक जीवों पर। प्रभु आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपको भविष्यवाणी करनी है, लोगों के सामने किस तरह से बोलना है। ये सारे अनुभव यीशु पिता आपको देंगे। आंखें बंद करके यीशु पिता की तरफ देखो। यीशु पिता आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिशाली पिता प्रभु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु। आपकी शक्ति को इन छोटे बच्चों पर आने दीजिए प्रभु। इन भविष्यवक्ताओं को अपने अनुसार ढालिए प्रभु। ये छोटे बच्चों की सेना आपके भविष्यवक्ताओं की सेना बने प्रभु। रीपारा खारा बारा शीरा बारा खारा बारा शेरे बारा खारा बारा। आप भविष्यवक्ता हो जो प्रभु आपसे कहना चाहते हैं और सब चीजों के स्वभाव का स्वाद आपको चखना है। जोर जोर से अन्य भाषाओं में हर एक बच्चा प्रार्थना करे। ओ शाख खारा बारा हेरे बारा शेरे बारा खारा बारा बारा बारा। हर एक छोटे बच्चों को संवेदनशील स्वभाव प्रदान कीजिए प्रभु आपके रहस्यों के प्रति, ताकि उनकी जो आत्मिक जीवें हैं वो प्रभु का स्वभाव पहचान सके, महसूस कर सके। रबा शिख खेरे बारा बारा होरे बारा शेरे बारा खरा। अभी वो अभिषेक नीचे आने दीजिए प्रभु। उनकी आत्मिक जीवों को अभी सक्रिय कीजिए प्रभु। उन जीवों की संवेदनशीलता अभी काम करना शुरू करे। प्रभु के दिल के भारों को समझने का स्वभाव अभी आपको प्राप्त हो और प्रभु के रहस्य जो बच्चों पे उजागर होते हैं उनका स्वभाव समझ सके अभी प्रभु। हाँ प्रभु,
इन्हें भविष्यवक्ता बनाइए प्रभु। इस बच्चों की सेना को खड़ा कीजिए प्रभु। आपकी शक्ति उनके द्वारा केंद्रित हो प्रभु। रबा शेख बारा हरा बारा शेरे खारा बारा प्रभु, उन्हें भविष्यवक्ताओं की तरह बड़ा कीजिए जो आपके बोझ को समझ सके प्रभु। इन बच्चों की सेना को प्रभु आपकी इच्छा पूरी करने वाले भविष्यवक्ता बनाइए प्रभु। आपकी शक्ति प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका बल और भविष्यवक्ता का अभिषेक हर एक बच्चे के घर में जाए। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपकी शक्ति हर एक घर में जा रही है भविष्यवक्ता के। रबा शेख खेरे बारा बारा शेरे बारा पूरी हारा बारा शेरे बारा खारा बारा 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 उरी बारा पूरी हारा शेरे बारा खारा बारा 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 होरे बारा शेरे बारा उरी बारा। आप लोग सब अच्छे से केंद्रित होकर यीशु पिता की तरफ देखिए। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना जारी रखिए। प्रभु के साथ एक हो जाइए, पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाइए और प्रभु से एक अनुभव मांगिए। समय देखे बिना अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहिए। रबा शेख हेरे बारा होरे बारा शेरे बारा। प्रभु की संपूर्ण इच्छा आपके बच्चों की सेना से पूरी हो, आपके भविष्यवक्ताओं की सेना से। ओ पवित्र आत्मा, शक्तिशाली होकर काम कीजिए। इस प्रार्थना के साथ जाके शक्तिशाली होकर काम कीजिए। हर एक बच्चे को स्पर्श कीजिए पिता, उनकी जीभों को स्पर्श कीजिए। धन्यवाद कि आपने हर एक बच्चे को छुआ है। धन्यवाद कि आपकी शक्ति हर एक बच्चे के जीभ पर आ रही है। वो सब आत्मिक शक्तियाँ जो बंद थी अब खुल जाएं यीशु पिता के नाम से। प्रभु जो कहना चाहते हैं वो समझ जाए, ऐसी संवेदनशीलता प्रदान कीजिए। आमीन। दोस्तों, आप सबने प्रार्थना की। जब आप लोग सब प्रार्थना कर रहे थे, आप में से बहुत से लोगों ने यीशु पिता का स्पर्श महसूस किया होगा। प्रभु आपकी आत्मिक जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको आज महसूस होगा। प्रभु की इच्छा को ठीक से कहने के लिए, चाहे वो कोई चेतावनी हो या फिर कोई न्याय हो या किसी भी विषय में वो भविष्यवाणी हो, उसी तरह से और उसी बोझ से आप इस दुनिया को भविष्यवाणी करोगे। इसके लिए प्रभु ने आपको प्रार्थना के दौरान तैयार किया होगा। आपने क्या अनुभव किया और प्रार्थना के दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ, इसके विषय में अरुण मुगल के ईमेल आईडी पर आप हमें लिख सकते हैं या फिर फोन के द्वारा हमारा संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके साथ हुआ उसके विषय में गवाही देकर आप प्रभु के नाम की महिमा करो। हर एक दिन अच्छे से प्रार्थना करो, यीशु पिता की इच्छा जानो और उसके विषय में भविष्यवाणी करो और प्रभु के आने का मार्ग तैयार करो। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। अगले हफ्ते मिलते हैं। बाय।